मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़ें और आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको पहले से ही मिल जाएंगे और आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। मेरे जीजू और गुरु के बीच एक ट्रायंगल बन गया था। मैं जीजू से भी प्यार करने लगा था और गुरु से भी। अब मुश्किल ये था कि मैं जीजू को चुनूं या उनके भाई को, और ये चीज़ समझ में भी नहीं आ रही थी। दीदी तो इस सब में से आउट हो गई थी, उसने तो जीजू से रिश्ता तोड़ दिया था, पर फिर भी मेरा रिश्ता तो उनसे अभी भी जुड़ा हुआ था और इस बात से दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बस इतना चाहती थी कि उसका भाई खुश रहे। और हाँ, दीदी की जीजू से शादी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी और मैंने दीदी को इस सब में से बचा लिया था। मैं नहीं चाहता था कि दीदी की शादी किसी बाइसेक्सुअल इंसान से हो जाए, जो कभी उनका पूरी तरह से हो ही ना पाए, क्योंकि औरतें तो पूरी तरह से मर्द की हो जाती हैं, पर मर्द हमेशा उनके साथ बेईमानी करते हैं और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो। जीजू और गुरु के साथ मैं हर रोज वीडियो चैट और नॉर्मल चैट करने लगा था। हमारे बीच घंटों घंटों तक बातें होती थी, जिसमें कभी कभी जीजू मुझसे पूछ ही लेते थे कि आखिर तुमने क्या फैसला लिया, और मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता था। बस मैं उन्हें इतना ही समझाने की कोशिश करता था कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनके बिना मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन इस पर जीजू मुझसे हमेशा कहते थे, पर मेरा भाई भी तो है, तुम उससे भी तो प्यार करते हो, और अगर इस तरह से करने वाले हो तो कल को हम सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं जानता था कि वो सही हैं, पर क्या ये सही है कि मैं दोनों को अटका कर रखूं, या ये गलत है? मैं ये समझ नहीं पाता था। एक बार मेरा जीजू से मिलने का बड़ा मन हो रहा था। रात के करीबन 9:30 बज रहे थे। मैंने बाइक निकाली और निकल पड़ा। जीजू के घर के पास पहुंच गया। पहुंचकर उनको फ़ोन किया और बोला, बाहर आओ ना। जीजू ने थोड़ा टाइम लगाया और थोड़ी देर बाद वो घर के बाहर आ गए। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए। उनके चेहरे की वो खुशी मैं बता नहीं सकता शब्दों में। बहुत अच्छा लग रहा था उनकी स्माइल देखकर कि तभी गुरु भी आ गया। गुरु ने मुझे और जीजू को मिलते हुए देख लिया। वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो मेरे पास आया और मुझसे बोला, ये क्या चल रहा है तुम्हारे और भाई के बीच? तुम जरा मुझे बता सकते हो? जीजू कुछ बोलते इससे पहले ही गुरु ने कहा, आप बीच में बिल्कुल ना पड़े। मैंने आपसे नहीं पूछा, आज मुझे इससे जवाब चाहिए और ये जवाब देगा ही देगा मुझे। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई जा रही थी कि आखिर मैं किसको चुनूं, जीजू को या उनके भाई को। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने एक गहरी सांस ली और गुरु से कहा, थोड़ा शांत हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं ना। गुरु मुझसे बोला, मेरे कमरे में चलो, वहाँ चल के बात करते हैं। मैंने गुरु से कहा, क्या मेरा तुम्हारे घर आना सही रहेगा, वो भी जब तुम्हारे भाई और मेरी बहन का रिश्ता टूटा है? एक पल को गुरु खामोश था, फिर उसने कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, एक काम करते हैं, होटल चलते हैं। तुम जाकर एक होटल बुक कर लो और मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड करो, मैं आता हूँ वहाँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाइक घुमाई और वहाँ से निकल गया। मैंने जीजू को बाइक पर बैठने को कहा, वो बैठ गए। गुरु बोला, तुम लोग चलो, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। जीजू के साथ मैं एक होटल पर पहुँच गया, कमरा बुक किया। कमरे की चाबी लेकर मैं और जीजू कमरे के अंदर गए। कमरे के अंदर घुसे ही थे कि जीजू ने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोले, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो तुम्हें पूरी तरह से अपना बना के ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। मैंने कहा, थोड़ा सब्र तो करो, आपके भाई को तो आने दो। दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग लाइक्स नहीं करते यार, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी के लाइक्स बहुत मैटर करते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर भी किया करिए और कमेंट में छोटा सा हार्ट मेरे लिए तो छोड़िए, ताकि मैं मोटिवेट बना रहूं और आपके लिए वीडियो बनाता रहूं।
जीजू बोले, अरे वो आ जाएगा, मैंने उसे लोकेशन, होटल रूम नंबर सब कुछ भेज दिया है, वो आ जाएगा, तुम तब तक मेरी बाहों में आ जाओ। और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। मेरी टांगें उनकी कमर में थीं और मेरे दोनों हाथ उनके दोनों शोल्डर्स पे। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक पल को तो मैं भी सब कुछ भूल गया था और फिर हम एक दूसरे में खो गए। हम एक दूसरे को इस कदर प्यार कर रहे थे क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए पहली बार था। मेरे और जीजू के बीच हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे जा रहे थे। इस कदर डूबे हुए थे कि हमें कुछ और पता ही नहीं था। हम दोनों की सांसें तेज थी, बदन में आग फूक रही थी और एक दूसरे को प्यार करने की चाहत हमारे अंदर एक अलग सी गर्मी पैदा कर रही थी। कभी मैं जीजू के ऊपर था तो कभी जीजू मेरे ऊपर, और एक दूसरे को चूमते चूमते हम दोनों ना जाने कब मधुशी के आलम में चले गए, हमको पता ही ना चला। हमारे भी चीज़ें अपने आप होती चली गईं एक के बाद एक, और हमारा प्यार परवान चढ़ रहा था कि तभी मेरी नज़र कमरे में पड़ी और मैंने देखा तो गुरु वहीं खड़ा था। गुरु को देख मैं घबरा गया। मैंने फट से एक चादर ली और ओढ़ ली और जीजू को अपने ऊपर से हटाया और जीजू से बोला, गुरु है कमरे में। जीजू बोले, हाँ तो क्या हो गया, उसे तो सब कुछ पता है ना। मैंने जीजू से कहा, पर नहीं, आपका भाई है वो हमारे सामने खड़ा है, हमें देख रहा है। मैं घबराया हुआ था और जीजू मुझसे बोले, अरे यार तुम इतना क्या घबरा रहे हो, इधर आओ गुरु। गुरु जीजू के पास आया। जीजू ने गुरु से कहा, कैसा लग रहा था तुम्हें हमें एक साथ देखना। गुरु बोला, अब मैं क्या ही बोलूं, बहुत बढ़िया लग रहा था आप दोनों को एक साथ देखना। ये सुनकर तो मैं शॉक्ड हो गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है। तब जाकर मुझे समझ में आया कि गुरु और जीजू एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने जीजू से कहा, ये तो गलत है ना, वो आपका सगा भाई है, आप भला उसे कैसे पसंद कर सकते हो। इस पर जीजू बोले, तुमसे ये किसने कहा कि वो मेरा सगा भाई है, वो मेरा कजिन है। ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ हमारे घर वालों को, और ये बात हम किसी को बताते भी नहीं। और तुम्हें याद है मैंने कहा था ना, मेरा भाई और मैं शेयरिंग इज केयरिंग में बिलीव करते हैं। बहुत समय लग गया तुम्हारे साथ शेयरिंग इज केयरिंग करते करते, बड़ी मुश्किल से ये मौका आया है। अब तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैंने कहा, पर ये गलत है ना। तो वो बोले, ये बात तुम बताओगे कि ये गलत है या सही। तुम्ही ने तो कहा था तुम हम दोनों से ही प्यार करते हो, और हम भी बस कोई तीसरा ढूंढ रहे थे जिससे हमारे रिश्ते की आंच बनी रहे, और वो तीसरा हम दोनों से प्यार करे। और तुम भी तो हम दोनों से ही प्यार करते हो, तो हमारे लिए ये सब कुछ बेहद आसान हो गया है ना। मैं सोच में था, फिर मुझे लगा बात तो सही है, लेकिन फिर भी डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने जीजू से कहा, जीजू। इस पर वो बोले, यार तुम फिर जीजू कहने लगे। मैंने कहा, अब मेरी आदत पड़ गई है, आप ये समझ लो मैं आपको प्यार से जीजू बुला रहा हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके होठों को अपने होठों में लिया। पीछे से गुरु आ गया, उसने भी मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं जीजू और गुरु के बीच में था। हम तीनों एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करने लगे। हम एक दूसरे को चूम रहे थे सब कुछ भुला के। हमारे बीच का ये प्यार का रिश्ता थोड़ा अलग था, पर अच्छा बहुत लग रहा था, क्योंकि मैं जिन दोनों इंसानों को चाहता था वो दोनों ही मेरे साथ थे, और मैं उन दोनों की बाहों में टूटकर पिघल जाना चाहता था। कभी जीजू और मैं एक साथ थे तो कभी गुरु और मैं एक साथ थे। हम तीनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, और वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रातों में से एक बन गई। उसके बाद ना जाने कितनी रातें मैंने, जीजू और गुरु ने एक साथ बिताई। हम तो एक साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पे भी जाने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, मम्मी मेरी शादी को लेकर चिंता करने लगी थी। वो यही सोच रही थी कि मेरे अकेले का क्या होगा, मेरी शादी कराना भी ज़रूरी है।
पर मैं उन्हें बार बार यही समझाता था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अकेले ही रहना है। अब भला मैं मम्मी को कैसे बता देता कि मैं अकेला नहीं, मैं तो दुकेला, बल्कि दुकेला भी नहीं, तिकेला हूँ। मेरे पास तो दो दो पार्टनर हैं जो दोनों के दोनों मुझे प्यार करते हैं। मैंने कई बार सोचा भी कि मम्मी को इस बारे में बता दूं, पर नहीं बता पाया। लेकिन मैंने दीदी को सब कुछ बताया। दीदी ने मुझसे कहा, देख, तेरी ज़िंदगी है, मैं तुझे ज़्यादा कुछ एडवाइस तो करूँगी नहीं, पर हाँ फिर भी बस इतना ही समझाऊंगी कि जो भी करना सोच समझ के करना। कुछ ही महीनों में दीदी की शादी हो गई। मम्मी और मैं, बस हम दोनों ही अकेले रह गए। मम्मी को तो मेरे और गुरु की दोस्ती के बारे में भी पता नहीं था, ना ही मेरे और जीजू की दोस्ती के बारे में। उन्हें तो लगता था कि उनसे हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे और गुरु और जीजू के बीच एक रिश्ता बन गया था। हमारा ये लव ट्रायंगल काफ़ी अनोखा था, जिसमें हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे और जीजू के बीच, मेरे और गुरु के बीच ये जो रिश्ता बना था बहुत अनोखा था। मानो लोगों की समझ के परे हो सकता है, पर फिर भी प्यार तो प्यार होता है। और जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो बस हो जाता है। मैंने कई बार कोशिश की अपनी मम्मी को अपना सच बताने की, पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया और उन्हें अपना सच नहीं बता पाया। लेकिन अपना रिश्ता मैंने गुरु और उनके बड़े भाई विक्रम, यानी कि मेरे जीजू, जो कि हो सकते थे, उनके साथ कंटिन्यू रखा। थोड़े समय बाद अपने बाइसेक्सुअल नेचर के चलते आखिर विक्रम ने शादी कर ही ली। अब बचा था तो बस गुरु। शादी के बाद भी विक्रम ने मेरे साथ रिश्ते को कंटिन्यू रखने की कोशिश की, पर मैंने ही विक्रम से नाता तोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को धोखा दूं। विक्रम धोखा दे रहा है, वो विक्रम की मर्जी, पर मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं और गुरु, बस हम दोनों ने अपने रिश्ते को कंटिन्यू रखा और जीजू को एकदम साइड में कर दिया। गुरु और मेरे बीच जो रिश्ता था वो एकदम अनोखा था। माना ये लव ट्रायंगल से शुरू हुआ था, पर अब ये सिर्फ लव दो लोगों के बीच था, मेरे और गुरु के। हमने हमेशा हमारे रिश्ते को बरकरार रखा, एक दूसरे को बेतहाशा चाहा, बहुत प्यार किया और हमेशा करते रहे। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को कहीं शेयर कर दीजिए।